बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़इन्नल अवामिला फ़िन्नहव अला मा अल्लफ़हु अश-शैख़ुल फ़ाज़िल अब्दुल काहिर बिन अब्दुर्रहमान अल-जुरजानी मिअतु आमिल इला आखिर। गुजारिश की थी कि कुरान मजीद और अहादीस नबविया को समझने के लिए हमें अरबी ग्रामर से आगाह होना ज़रूरी है, इसलिए कि कोई भी ज़ुबान हो उस ज़ुबान के अपने कुछ कवायद और ज़वाबित होते हैं। जब तक हम उस ज़ुबान के उन कवायद और ज़वाबित से आगाह न हों, हम उस ज़बान से सही मतलब को समझ नहीं पाते। कुरान मजीद अरबी में है, अहादीस मुबारक अरबी में हैं। अरबी एक मुस्तकिल ज़ुबान है, एक लुग़त है, तो हमें उस ज़बान के उन कवायद को भी जानना ज़रूरी है। हम देखते हैं कुरान मजीद बिस्मिल्लाह की बात से लेकर वन्नास की सीन तक किसी हर्फ पर ज़बर होती है, किसी पर ज़ेर होती है, किसी पर पेश होती है, किसी पर दो ज़बर होती हैं, कोई जगह साकिन होती है जिस पर कोई हरकत नहीं होती। तो हमें उन सब कवायद और क़वानीन को जानना होगा जो कवायद हमें एक बात समझा सकें कि यहाँ अगर ज़बर है तो क्यों है, ज़ेर है तो क्यों है, पेश है तो क्यों है, और अगर कोई भी यहाँ पर हरकत नहीं तो वो क्यों है। जिस चीज़ ने हमें यह चीज़ समझानी है उस इल्म को इल्म नहव कहते हैं। इल्म नहव के बारे में एक मशहूर जुमला है, अन नहव फिल कलाम कल मिल्हे फित तमाम, कि इल्म नहव की अरबी गुफ्तगू में, अरबी कलाम में वही हैसियत है जो नमक की खाने में होती है। अगर आपकी रोटी में नमक न हो, सालन में नमक न हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा बग़ैर नमक के, सिवाय वो कि जिन बेचारों का ब्लड प्रेशर हाई होता है वो मजबूर होते हैं, वरना एक बेलज़्ज़त सी वो खाना बन जाता है। तो जो लोग नहव नहीं जानते होते, नहव नहीं समझते होते, उनकी भी अगर कोई अरबी होगी तो वो भी वैसे होगी, गलत सलत हो जाएगी। तो इल्म नहव बड़ी अहमियत रखती है। इल्म नहव की इब्तिदा कहाँ से हुई, जिनमें से यह भी मिलता है तारीख़ में, एक शख्सियत है अबुल अस्वद दुआली, जो अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातो वस्सलाम के ज़माने में थे। बाद ने ये लिखा है कि एक दिन वो मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की खिदमत में आते हैं तो इमाम परेशान बैठे थे। उसने सवाल किया कि जनाब आज आप परेशान यानी किसी फ़िक्र में हैं। फरमाया मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग अरब हैं और कुछ अजम, और अरब और अजम भी ऐसे हैं जो अरबी बोलते हैं, अरब में आकर रहते हैं, और मैं समझता हूँ कि अगर अजमियों को अरबी कवानीन की सही समझ ना आई तो ये अरबी सारी बेचारी गड़बड़ हो जाएगी। उसके बाद जैसे लिखा है कि मौला कायनात ने 2 सतरें अबुल अस्वद को लिख कर दी, कहा कि ये मेयार है और अब इसके मुताबिक जाओ और अरबी ज़ुबान के कुछ कवानीन मुरतब करो। फिर उसने कुछ कवानीन मुरतब किए, कुछ हुरूफ लिखे, कुछ अस्मा लिखे, अफ़आल लिखे। वो फिर अमीरुल की खिदमत में आया, फिर उनकी तस्हीह होती रही। तो इस तरह से इल्मे नहव की बुनियाद रखी गई। एक कौल ये है, और भी हैं। बहरहाल नहव के लुगत में बाद ने 12 मानी ज़िक्र किए हैं, बाद ने 14 मानी ज़िक्र किए हैं कि नहव का लुग़वी माना है कसद, नहव का लुग़वी माना है तरफ, नहव का लुग़वी माना है मिसल,
नहव का लुग़वी माना है किसी की पैरवी करना, नहव का लुग़वी माना है किसी पर एतमाद करना, नहव का लुग़वी माना है किसी से दूर होना। इल आखिरी 12 या 14 मानी मुख्तलिफ कुतुब में इस लफ्ज़ नहव के ज़िक्र हुए हैं। खूब, अब हमारी चूँकि बहस इल्म नहव में है तो अब हमारा सवाल ये होगा, इल्म नहव किसे कहते हैं? तो इल्म नहव की तारीफ़ जो उलमाए इल्म नहव ने की है वो कहते हैं कि ऐसे कवायद का इल्म, ऐसे कवानीन का इल्म जो इस्म, फ़ेल और हर्फ के बारे में बता सके कि कहाँ मोरब होते हैं और कौन से मबनी, अगर मोरब हैं तो इन पर एराब क्या होता है, और वो कवानीन हमें बताएंगे कि कौन सा कलमा किस कलमे के साथ मिलाया जा सकता है और कौन सा नहीं मिलाया जा सकता। यह काम भी इल्मे नहव ने करना है। इल्मे नहव से हमारी जो गोया बड़ी गर्ज हो गई वो क्या हो गई कि हम ख़ताए लफ्ज़ी से बच सकें। यानी अगर हम इल्मे नहव के आलिम होंगे तो अरबी अल्फाज को गलत इराब के साथ न लिखेंगे न पढ़ेंगे। ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। खूब, हम इल्मे नहव की बिल्कुल इब्तिदाई और पहली किताब शरह मियातो आमिल, असल है मियातो आमिल अब्दुल काहिर जुरजानी की। जुरजान ये भी ईरान में खुरासान के करीब का इलाका है, वहाँ के रहने वाले एक शख्सियत थे। ये उन्होंने 100 आमिल को तालीफ़ किया, यानी उनको इकट्ठा करके एक किताबचे की शक्ल दी। बाद में इसकी शरह अब्दुर्रहमान ने लिखी। अब्दुर्रहमान बहुत बड़े नावी मुल्ला जामी के नाम से ये मशहूर थे। उन्होंने इसकी फिर शरह की। जो हम शुरू कर रहे हैं ये वही मुल्ला जामी वाली ही शरह है। खूब, शरह में तो आमिल अरबी में लिखी गई, पाकिस्तान के तमाम मजहबी कुताब खानों पर ये मौजूद है। शरह में तो आमिल के नाम से मिलती है। बहुत सारी इस पर उर्दू में तर्जमे और शुरुआत भी बहुत सारे इस पर आ चुके हैं। तमाम मदारस पाकिस्तान के शिया हों या सुन्नी पहले साल के कोर्स में ये शामिल है, इसको पढ़ाते हैं। हौज़ात इल्मिया ईरान और इराक़ में भी या बल्कि दुनिया भर में ये शरह में तो आमिल जहाँ भी दीनी उलूम पढ़ाए जाते हैं इब्तिदा में ये किताब बहरहाल पढ़ाई जाती है। इसमें किसी हद तक आपको आशनाई हो जाएगी। सिर्फ़ आपको जो मुश्किल पेश आएगी वो ये होगी, चूँकि किताब अरबी में है और पहली है, आपने इससे पहले अरबी की कोई और किताब पढ़ी नहीं है, तो इस हवाले से मैं ये कहता रहता हूँ कि ये किताब वो बंदा शुरू करे, वो तालिब इल्म या वो ख़वातीन हज़रात जो घर में बैठकर पढ़ना चाहते हैं, जिनको कुरान मजीद नाज़रा पढ़ना आता हो। चूँकि अगर वो कुरान मजीद को नाज़रा पढ़ सकते होंगे तो उनका ज़हन और उनकी ज़ुबान अरबी लुग़त से आशना होगी। उनको पता होगा अभी ज़ेर ज़बर पेश क्या होते हैं, कहीं पर वक्फ़ होता है तो वो क्या होता है। तो जब तक कुरान मजीद नाज़रा पढ़ना भी इंसान को, अगर हाफिज़ है तो सुबहान अल्लाह, लेकिन कम अज़ कम नाज़रा पढ़ना आता हो फिर इस किताब को शुरू करे। इससे पहले अगर वो शुरू कर देगा तो उसको ज़्यादा मुश्किल होगी, चूँकि ना उसका ज़हन मानूस है अरबी अल्फाज के साथ, ना उसकी ज़बान मानूस है अरबी अल्फाज के साथ। तो मेरी गुजारिश यह है कि जो हजरात भी इसको शुरू कर रहे हैं वो पहले कुरान मजीद कम अज़ कम नाज़रा उनको पढ़ना आता हो, ताकि इसको समझने में उनको आसानी हो। शरह मिया तो आमिल, मिया कहते हैं अरबी में 100 को, आमिल का माना होता है अमल करने वाला। वैसे तो आमिल अब आप
इंशाअल्लाह इराक़ जाएंगे या जिस अरबी मुल्क में जाएंगे तो आमिल वो कहते हैं मज़दूर को, काम करने वाले को। फ़लाँ बंदा कौन है जी? फ़लाँ शख्स आमिल है, यानी वो काम करता है। यानी आमिल होता है मुतअल्लिम के मुकाबिल में। फ़लाँ मुतअल्लिम है यानी वो स्टूडेंट है, फ़लाँ आमिल है यानी काम करता है, वो कोई भी काम करता हो। यहाँ जो हम बात शुरू कर रहे हैं इल्म नहव में वो ये है कि 100 आमिल हैं। क्या मतलब? यानी ये है 100 कलमे, इसम ये हैं, इनमें हुरूफ भी हैं, इंशाअल्लाह सारे आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। ये आमिल ये हैं कि मिसाल आपको समझा दूं, फिर आपके जहन में एक चीज़ बैठ जाएगी कि मसलन ये हर्फ आमिल है। यानी आमिल है तो क्या? यानी जिस पर भी ये दाखिल होगा उसमें कोई न कोई ये हरकत के हवाले से, इराब के हवाले से अमल करेगा। बिल्कुल आसान। मसलन हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने बिस्मिल्लाह, ये जो मीम पर ज़ेर पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? इस मीम पर ज़ेर पढ़ने का जवाब क्यों पढ़ रहे हैं, ये हमें इल्मे नहव बताएगा। क्यों? इल्मे नहव ये बताएगा कि इसम से पहले आ गई है बा, बिस्मिल्लाह, और बा जिस इसम से पहले भी आ जाती है उस इसम के आखिर में ज़ेर पढ़ी जाती है। लिहाजा बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे तो ये नहवी क़वानीन के मुताबिक आपकी दुरुस्त होगी। अगर बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, बिस्मुल्लाह पढ़ेंगे तो वो गलत हो जाएगा। ये है, ये होता है कि ये बा, ये जो बिस्मिल्लाह में बा है, ये आमिल है। ठीक हो गया जी। इसी तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमा, ये अल्लाह की हा पर भी हम ज़ेर पढ़ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमा पढ़ रहे हैं ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमा तो नहीं पढ़ रहे, बिस्मिल्लाहुर्रहमा भी नहीं पढ़ रहे। तो यह भी इल्मे नहव हमें बताएगा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमा, अल्लाह की हा पर ज़ेर क्यों पढ़नी है। ये इल्मे नहव का काम है। क्यों? इल्मे नहव कहता है कि इस्म मुज़ाफ है लफ्ज़ अल्लाह की तरफ, और जो मुज़ाफ इलैह होता है उस पर हमेशा ज़ेर कसरा पढ़ा जाता है। ठीक है जी। खूब। अब हम 2-4 चीज़ें असल किताब से पहले इनको ज़हन नशीन कर लें। उर्दू में हम जिसे ज़बर कहते हैं, अरबी ग्रामर में उसे फतह कहते हैं। एक ज़बर को फतह, 2 ज़बर को नसब, एक पेश को ज़म्मा, 2 पेश हों तो उसको अरबी में रफ़ा कहते हैं। एक ज़ेर हो तो कसरा, और 2 ज़ेर हों तो उसको अरबी में जर कहते हैं। अब आपने इसको याद कर लेना, चूँकि आगे सारी बातें फिर इसी पर होगी। मसलन जब हम कहते हैं कि बे इसम को कसरा दे रही है, तो इसका मतलब क्या? यानी बा इसम को कसरा दे रही है, यानी बा जिस पर दाखिल होगी उस पर आखिर में ज़ेर आ जाएगी। तो पहले ये नाम आप याद कर लें। फतह 1 ज़बर, नसब 2 ज़बर, ज़म्मा 1 पेश, रफ़ा 2 पेश, कसरा 1 ज़ेर, जर 2 ज़ेर। ये अच्छी तरह आपको याद होने चाहिए, क्योंकि बार बार इनका जिक्र आएगा, फिर आप परेशान हो कि ये क्या है। ठीक है। खूब। मेरा तो आमिल, 100 अवामिल
यानी 100 आमिल ऐसे हैं, बाज़ उनमें से इसम हैं, बाज़ उनमें से हुरूफ हैं कि जो अमल करते हैं कि जिस पर वो दाखिल होते हैं उस पर कौन सा इराब पढ़ना है, उसको कौन सी हरकत देनी है, उसमें ये अपना किरदार अदा करते हैं। इंशाअल्लाह हम उसको पढ़ेंगे खूब। अब इनमें से कुछ अवामिल हैं, उनको कहा जाता है अवामिल लफ्ज़िया, और कुछ को कहा जाता है अवामिल मानविया। लफ्ज़िया उनको कहते हैं जो ज़ुबान पर जारी हो सकें, मानविया उनको कहते हैं कि जो ज़बान पर बाकायदा जारी, जैसे हमने कहा बिस्मिल्लाह, बा ये हमारी ज़ुबान पर जारी हुई, ठीक है जी। खूब, कुछ ऐसे होते हैं जो ज़ुबान पर जारी नहीं होते, उनको कहते हैं अवामिल मानविया। वो इंशाअल्लाह आखिर में आएंगे कि कौन से हैं, मसलन मुब्तदा और ख़बर की वहाँ मिसाल आएगी। खूब, अब फरमाते हैं कि ये अवामिल जो लफ्ज़िया हैं, जो ज़ुबान पर जारी हो सकते हैं, इनकी फिर 2 किस्में हैं। एक को कहते हैं अवामिल क़ियासिया और एक किस्म को कहते हैं अवामिल समाइया। क्या फ़र्क है अवामिल क़ियासिया और समाइया में? बिल्कुल आसान, आप जवाब देंगे। समाइया उनको कहते हैं कि जैसे हमने उस लुगत वालों से, उस ज़बान वालों से सुना है, वैसे उसको हमने आगे चलाना है, कि वो कहते हैं इस तरह, हम भी कहेंगे इस तरह। और क़ियासिया वो होते हैं जो एक कायदे, कानून और ज़ाब्ते के तहत होते हैं, कि एक कानून होता है कि जो लफ्ज़ भी ऐसा होगा जो इस कानून पर पूरा आएगा वो हो आमिल होगा, इसको कहते हैं क़ियासिया। और जो फ़कत जैसे हमने अरब वालों से सुने बस उसी को लेके आगे चलते रहना है, तो उसको कहते हैं अवामिल समाइया। यानी सम कहते हैं सुनने को, यानी सुनी सुनाई पे चलना, और क्यास होता है कि नहीं, कवायद और ज़वाबित और कानून के मुताबिक चलना। तो ये अवामिर लफ्ज़िया कुछ समाइया हैं और कुछ क़ियासिया, यानी कुछ के लिए हमारे पास एक ज़ाब्ता, एक कानून मौजूद है, जो भी उस कानून पर पूरा आएगा हम कहेंगे ये आमिल है। और कुछ समाइया हैं कि जैसे हमने अरब से सुना है बस उसी की इत्तिबा करेंगे कि ठीक है जनाब ये आगे है। खूब, जो अवामिल समाइया हैं कि जैसे हमने अरब से सुना हम भी उन्हीं की इत्तिबा करते हैं, चूँकि अरब वाले उनको आमिल कहते हैं, हम भी उनको आमिल कहेंगे, तो उनकी तादाद है 91। और जो अवामिल क़ियासी हैं, यानी जिनके लिए एक ज़ाब्ता और कायदा कुलिया दिया गया है, वो हैं 7। 91 और 7 कितने हो गए? 98, 99। और 2 आमिल हैं मानवी, जब 2 वो साथ मिलेंगे तो ये कितने हो जाएंगे? पूरे 100। ठीक है जी। बस अवामिल समाइया को 13 फसलों में इन्होंने तकसीम किया है। इंशाअल्लाह हम एक एक फसल करके उसको पढ़ेंगे, उसके बाद फिर 7 आ जाएंगे अवामिल क़ियासिया और आखिर में इंशाअल्लाह 2 आएंगे मानविया। आज पहला दिन है, इतना मेरा ख्याल दर्स काफ़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़इन्नल अवामिला फ़िन्नहव अला मा अल्लफ़हु अश-शैख़ुल फ़ाज़िल। मैंने आपको बता किया ना कि असल जो किताबचा छोटा है उसका नाम है फ़कत अवामिल फ़िन्नहव, वो है अब्दुल काहिर जुरजानी का। हम पढ़ रहे हैं शरह मियात आमिल। ये शरह
अब्दुर्रहमान जो मुल्ला जामी के नाम से बहुत बड़ा नावी है, मशहूर है, काफिया फिर उनकी बहुत बड़ी वो है, शरह भी है, ये उन्होंने की है। फरमाते हैं नाहव में यानी इल्म नाहव में जिनको अवामिल कहा गया है, जो आमिल हैं, जो अमल करते हैं, जो हरकत को तब्दील करते हैं, कहीं देते हैं कहीं गिराते हैं, अलामा अल्लाह फहुशैख, उस तरतीब के मुताबिक के जो तालीफ अशेख फाजिल अब्दुल काहिर बिन अब्दुर्रहमान अर-जुरजानी ने की है। अब इस बात को जरा समझना है, यानी अब्दुल काहिर बिन अब्दुर्रहमान जुरजानी ने जो 100 अवामिल तालीफ किए थे वो पहले मौजूद तो पहले से थे, इसलिए अरबी जबान उस जमाने की तो नहीं है ना, उससे पहले की है, थी अगरचे पहले की, लेकिन तालीफ उसने की। ये अब्दुल काहिर 471 हिजरी में फौत हुए हैं, यानी ऐसे गोया तकरीबन 1000 साल करीब 1439 चल रहा है ना, यानी थोड़ा सा कम बनेगा 1000 साल से कि जब ये फौत हुए। तो उनकी तालीफ के मुताबिक जो उन्होंने जमा किए थे वो हैं मियातो आमिल, 100 आमिल। ठीक हो गया। हियतन का सिमो इला किस्मैन, ये है 100 अवामिल जो हमने कहे, ये है 100 आमिल, ये अवामिल 2 किस्मों पर तकसीम होते हैं। हियतन का सिमो अला किस्मैन, ये है तकसीम होते हैं 2 किस्मों पर, लफ्जियतुन व मानवियतुन, यानी एक किस्म का नाम है अवामिल लफ्जिया और दूसरी किस्म का नाम है अवामिल मानविया। मैंने वजाहत कर दी, लफ्जिया यानी वो अवामिल जो ज़ुबान पर जारी होते हैं, और मानविया कि वो आमिल तो हैं लेकिन ज़ुबान पर जारी नहीं होते, फ़कत दिल ही दिल में, ज़हन में होते हैं। फल लफ्जियत मिनहा, अब इनमें से फिर जो लफ्जिया हैं जो जुबान पर जारी होते हैं, तन का सेमो इला किस्मैन, वो फिर 2 किस्मों में तकसीम होते हैं, यानी इन लफ्जिया की अपनी फिर आगे 2 किस्में हैं। अच्छा, समाइयतुन व क़ियासिया, एक किस्म का नाम है लफ्जिया समाइया और दूसरी का नाम है लफ्जिया क़ियासिया। मैंने समाइया सम से, सम कहते हैं सुनने को, यानी कुछ वो हैं जैसे हमने अरब से सुने हैं, बस उसी सुनी सुनाई पर, चूंकि वो इनको आमिल कहते हैं, हम भी उसी हिसाब से इनको आमिल करार देते हैं और चलते रहते हैं। क़ियासिया वो होते हैं जो किसी कायदा कानून ज़ाब्ता जिनके लिए बनाया जाता है, मतलब कहा जाता है कि जो भी ऐसा होगा वो आमिल होगा। अब हम उस कानून को देखें कि जो भी उस पर पूरा आएगा हम कह सकते हैं कि ये आमिल है, वो हम उसमें अरबों से सुनने के उसमें मुहताज नहीं होते। वस्समाइयतु मिनहा अहदुन व तिस्ऊना आमिला, इन अवामिल में से जो समाइया हैं जो हमने अरब से सुने हैं कि वो उनको आमिल कहते हैं, वो हैं अहदुन व तिस्ऊन, 91 आमिल, 91, ये हो गए समाइया। वल क़ियासियतु मिनहा सबअतु अवामिल, और जो इनमें से क़ियासिया हैं यानी जो कानून के मुताबिक हैं वो कितने हो गए? 7। ठीक है जी। अच्छा, वल मानवियतु मिनहा अददान, और ये 91 और 7 कितने हो गए? 98। जो अवामिल मानवी हैं जो जुबान पर तो जारी नहीं होते लेकिन दिल और दिमाग में होते हैं, वो हैं आदादान, जिन उनकी तादाद फ़कत 2 है। बस फल जुमला तो मियातो आमिल, तो टोटल हो गए ये 100 आमिल। वस्समाइयतु मिनहा, वो जो 91 समाइया हैं
इंशाअल्लाह हम इसको तकसीम करके आगे बताएंगे। ततनव्वउ अला सलासता अशरा नौअन, हम इनको 11 नौ यानी 11 हिस्सों में तकसीम करेंगे। नौ अव्वल, नौ सानी, नौ सा, इस तरह करके 13 नौ होंगी टोटल। इन 13 नौ में हम इन 91 अवामिल लफ्ज़िया समाइया को बयान करेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अलैहि